नमस्कार, मैं हृदय चौहान आपका फिर से एपिसोड नंबर 14 में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में बहुत ही महत्वपूर्ण कला के बारे में हम सीखने जा रहे हैं और वो कला का नाम है प्रभावी भाषण कला या फियरलेस पब्लिक स्पीकिंग में वॉइस मॉड्यूलेशन। व्हाट इज वॉइस मॉड्यूलेशन, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं आवाज का उतार और चढ़ाव। आप कभी अपने स्मार्टफोन पर किसी ऑडियो को आप सुनेंगे या ऑडियो ट्रैक में जो एनालाइजर होता है उसे आप जब देखेंगे लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर, तो आपको आवाज की फ्रीक्वेंसी लाइक ईसीजी हम करते हैं वो दिखती है। वही आवाज का उतार और चढ़ाव है। जैसे ही आपकी आवाज ऊंची जाएगी तो वो ग्राफ ऊंचा जाएगा और जैसे ही आपकी आवाज नीचे जाएगी वो ग्राफ नीचे जाएगा। और ये फ्रीक्वेंसी जिसे हम कहते हैं, यही फ्रीक्वेंसी यदि आपने बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करना सीख लिया है तो वो फ्रीक्वेंसी ही सामने वाले 100, 200, 1000, 2000, 50, 60 श्रोताओं के ब्रेन की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करेंगे। एवरीथिंग इज फ्रीक्वेंसी। लॉ ऑफ वाइब्रेशन में आप जानते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपने इन चीजों को सुना है कि एवरीथिंग इज फ्रीक्वेंसी, सभी चीजें वाइब्रेशन है। तो हमारी आवाज भी एक वाइब्रेशन है और वो वाइब्रेशन जब हम बोलते हैं तो निकलता है। हमारे शरीर की बनावट इस तरीके से है, जैसे हम साउंड कॉर्ड कहते हैं, उसकी बनावट वो वाइब्रेट करता है, जिसमें हमारी टंग और हमारी जीभ और मुंह और उसका खुलना, ये सभी चीजें काउंट होती है। और माइक के माध्यम से, वायर के माध्यम से वो एम्पलीफायर और फिर स्पीकर तक के जाती है और फिर लोगों के, दर्शकों के कानों तक के आती है, फिर दिल तक के जाती है, फिर दिमाग में असर करती है। दैट इज कॉल्ड वॉइस मॉड्यूलेशन। अभी आप देखेंगे, मैं आपको एक छोटी सी पोएम है जिसे अमिताभ बच्चन ने गाया था फिल्म सिलसिला में। आप उनके वॉइस मॉड्यूलेशन को आप सुनेंगे तो आपको इतना शानदार अनुभव होगा। या आप शोले के डायलॉग को आप जब सुनेंगे, क्योंकि ही इज मास्टर ऑफ वॉइस मॉड्यूलेशन। अमिताभ बच्चन की यदि हम बात करें, अभी मैं उनकी कुछ दिन पहले अलादीन नाम की फिल्म देख रहा था। व्हाट ए ब्यूटीफुल वॉइस मॉड्यूलेशन। वो उन्होंने एक गाना किया था, ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई है, या मेरी नजरों से तुम्हारी आंखें धुली हुई है, ये चांद है या तुम्हारा कंगन। तो ये जो वॉइस का मॉड्यूलेशन उन्होंने करने की कला जानी है, वो उनका बचपन से शौक था और यही कारण है कि रेडियो स्टेशन में उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था, जबकि वो संसार की सबसे ब्यूटीफुल वॉइस थी। इस पूरे सेंचुरी के दशक, इस पूरे सदी के महानायक के रूप में हम उन्हें जानते हैं। तो वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत ही महत्वपूर्ण कला है, ये हमें जान लेने की जरूरत है। वॉइस मॉड्यूलेशन करने में किशोर कुमार जी का भी कोई सानी आज तक के नहीं हुआ है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहां कल क्या हो किसने जाना, उड़ले उड़ले। ये जो वॉइस का मॉड्यूलेशन है, नॉट ओनली इन सिंगिंग, सिंगिंग में वो इम्प्रेस करता है, वो गाने जिंदगी भर के लिए अमर हो जाते हैं, लेकिन आपकी आवाज भी जिंदगी भर के लिए अमर होने की ताकत रखती है। तो ये हमें जान और समझ लेने की जरूरत है। स्पीड का वेरिएशन हमें करना चाहिए। कंटेंट डिलीवरी, खड़ा होना, पोस्चर, गेस्चर, आई कांटेक्ट, ये सभी के ऊपर में हमने चर्चा की और ये एडवांस टेक्निक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि आप कैसे लोगों के दिल और दिमाग में अपनी छाप, अपना इम्प्रिंट छोड़ करके आ सकते हैं और लगातार वो आपको सुनने के लिए बार बार लालायित होंगे। आज भी यदि हम देखें, सिंघम के सीन्स को देखें, अजय देवगन को हम देखें, अक्षय की एक 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 उनके जो स्लोगन था, दैट इज जब मैं अपने पे आ जाता हूं तो अपने बाप की भी नहीं सुनता हूं, अपने आप की भी नहीं सुनता हूं।
उसने पूरी पिक्चर को जो है वो इंपॉर्टेंट बना दिया। सिमिलरली आप यदि बाहुबली में जाएंगे तो वहां पर आपको सीन, आपका सिनेमेटोग्राफी और इन चीज़ों का ज़्यादा आपको मिलेगा। एक एक सीन पे अरबों करोड़ों रुपए उन्होंने खर्च किए। लेकिन उसी जगह पर वॉइस के मामले में आप देखेंगे, चाहे प्रभास हो, चाहे वो हीरोइन हो, बाकी जो लोग हैं वो लोग उतना इंप्रेशन क्रिएट नहीं कर पाए। तो फिल्म का सक्सेसफुल होना, रिजेक्ट होना, फिल्म का टेक्निक्स के ऊपर से ज़्यादा कलाकार की वॉइस और उसकी आवाज़ और उसकी डायलॉग डिलीवरी के ऊपर में डिपेंड करता है। सिमिलरली वॉइस मॉड्यूलेशन के ऊपर में, आपकी स्पीच देने की कला या आपके ट्रेनर बनने की कला के ऊपर में ये चीज़ें आ सकती है। कितना बल आप दे रहे हैं, लयबद्धता आपकी कितनी, अपने दो शब्दों के बीच में, दो वाक्यों के बीच में कितना कॉम्बिनेशन आप दे रहे हैं, कितना आप उतार रहे हैं और कितना आप चढ़ा रहे हैं, यही वॉइस का मॉड्यूलेशन है। कितना आप रुकावट ले रहे हैं। अब आपने देखा, मैंने पॉज किया, रुकावट ले रहे हैं, रुकावट ले रहे हैं, रुकावट ले रहे हैं। तो ये टेक्निक्स है। जब मैं किसी चीज को बोलूं तो वहां तक वो पहुंचे, असर करे, उसके बाद मेरा नेक्स्ट शब्द उनके कानों में, उनके दिल और उनके ब्रेन पर पहुंचे। मैं जानता हूं वहां पहुंचा, उसने जगह बनाई। मैं जानता हूं कि आप में सफल होने की पूरी संभावना है। दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती, और यदि रोक सकता है तो वो एक ही इंसान है और वो है आप। तो ये जो डायलॉग की डिलीवरी है, ये जो आपकी स्पीच की डिलीवरी है, इन कलाओं को धीरे धीरे करते करते आपको सीखने की आवश्यकता है। पॉज कितना करते हैं, ठीक है। तो क्या तरीका है व्हेन यू यूज दिस? तो आपकी यदि आवाज की क्वालिटी में कहीं दिक्कत आ रही तो सबसे पहली चीज है कि अच्छे पेस्ट से, अच्छे ब्रश से आप मुंह साफ करके जाएं। ऑफ कोर्स सिगरेट स्मोकिंग, तंबाकू का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। दो करना पड़ता है क्योंकि स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो आदमी बाहर जाके पी ही लेता है। तो उसके लिए ये जो मेरे हाथ में है, आप देखेंगे कि मेरे हर पॉकेट की जेब में ये मिलेगा, और ये चीज़ है जिसे हम कहते हैं लौंग। लौंग का थोड़ा थोड़ा उपयोग बीच बीच में हमें करते रहना चाहिए। इससे आपकी आवाज की शुद्धता, आपके वॉइस कार्ड की शुद्धता बनी रहेगी, और उसमें जो लस या उसमें जो ऑयलिस जो होगा, खरखराना जिसको बोलते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आप स्पीच देने के पहले 2-3 बार आप थोड़ी सी लौंग 2-3 बार ले लें, हल्का हल्का, पानी ज़्यादा मत पीजिए, थोड़ा थोड़ा पानी पीजिए, ताकि लौंग की जो स्वाद और लौंग का जो असर है वो आपके साउंड कार्ड में पर्याप्त रूप से आए। दूसरी चीज जिसे आप यूज कर सकते हैं वो है बहुत ही प्यारी, जो हर हिंदुस्तानी के घर में होती है, जिसे हम कहते हैं तुलसी। बहुत प्यारी एंटीऑक्सीडेंट है और आपकी वॉइस कॉर्ड को भी रिपेयर करने के लिए, वैसे तो तुलसी हर चीज का इलाज किया जाता है, इसीलिए उसकी पूजा होती है। एक ही पेड़ है जिसे हम हर घरों में लगाते हैं। इवन कई घरों में पीपल की पूजा होती है, कई लोग नहीं करते हैं, लेकिन तुलसी एक ऐसी चीज है जो कश्मीर से कन्याकुमारी, दिल्ली से बॉम्बे, हर जगह तक के यूज की जाती है। तो 2-3 ताजा तुलसी के पत्ते हमें चबा लेने चाहिए और उसका रस हमें अपनी कॉर्ड में एक लेयर के रूप में क्रिएट कर लेना चाहिए। तीसरी चीज़ यदि हम कहें तो एक चीज़ और आती है, वो बहुत प्यारी चीज़, यदि आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप उसकी क्वालिटी को रिपेयर करना चाहते हैं, तो अजवाइन को आपको उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अजवाइन का टेस्ट और अजवाइन की जो क्वालिटी है, जब आप उसको चूसेंगे तो उसका रस जो है वो धीरे धीरे करते करते अंदर भाग में हमारे पूरे वॉइस कॉर्ड में जाकर के प्ले करेगा, और जब आप भाषण देंगे तो आपकी जो खरखराहट है, जो लसलसापन जो है, या वॉइस जो स्लिप होने की जो शिकायत है, वो कभी भी नहीं आएगी। मेडिकल स्टोर से भी आप कुछ लेना चाहे तो आयुर्वेदिक सम छोटी छोटी डिब्बी मिलती है, दैट इज कॉल्ड सम कंठिका, योगी कंठिका, या योगी कंठिका इज देयर। कई लोग उसे भी रखते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ कई बार, लेकिन मैं जनरली तुलसी
या लौंग का उपयोग कर लेता हूँ। इससे बड़ी शुद्धता आती है, आपको ऐसा फील होता है कि मेरी आवाज़ जो है वो एक, लोग बोलते हैं कि भाई अच्छी आवाज़ है, मुझे नहीं मालूम कैसी है, या आप ही बताएंगे कि किस तरीके की है। तो दूसरी चीज़ आती है जिसे हम कह सकते हैं हमारा टोनालिटी और टोन, कि किस टोन में मैं बात करता हूँ। जैसे किसी से झगड़ा हुआ या रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और किसी ने किसी को गाली दी या किसी ने किसी को बोला ए थोड़ा टोन नीचे कर तेरा, मतलब ये जो टोन है, आवाज का बड़ा महत्व होता है। ये टोनालिटी हमें यूज उस तरीके से करना आना चाहिए। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताऊं कि आप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ट्रेनर्स, बहुत सारे स्पीकर को सुनने का प्रयास। यू वोंट बिलीव कि मेरा डेली का रूटीन है, यदि मैं बिजी हूं तो एक, और अदरवाइज मैं मिनिमम 2 एपिसोड टेडेक्स के जरूर सुनता हूं। लाखों टेडेक्स स्पीकर आपको यूट्यूब पे मिलेंगे एंड यू वोंट बिलीव कि वो लोग बहुत अच्छे स्पीकर नहीं हैं। कई लोग, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन टेडेक्स का एक छप्पा लग जाने से एक बहुत बड़ी चीज आ जाती है। मुझे मौके मिले, मैं टेडेक्स में जाने के पहले लोगों को टीच करता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। अभी 28th ऑफ दिस मंथ बहुत बड़ा एक नेशनल कंपटीशन हो रहा है। 3 लोग मेरे पास में आए, एक छोटी लड़की है, एक महिला है और एक और कोई महिला है। तो ये 3 लोग आए और उनको मैंने टीच किया कि किस तरीके से आपको वहाँ जा कर के स्पीच देनी। वो स्पीच का टाइम 3 मिनट से ज़्यादा नहीं, लेकिन उस 3 मिनट में ही आपको कमाल करनी है। और पूरा कमाल टोनालिटी का होता है, हमारी टोन, हमारी वॉइस की क्वालिटी का आता है। स्पीड का जो वेरिएशन है ये 2 तरीके का होता है। पहला स्लो, दूसरा टू स्लो। स्लो बहुत धीरे बोलते हैं, जैसे हम बोलना नहीं बोलते, पढ़ना बोलते हैं, और वो इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करेगा। कई लोगों का फास्ट होता है और कई लोगों का टू फास्ट होता है, मतलब वो 2, 2.5, 3 मिनट में पूरा निपटा करके, पूरा बोल बाल करके निकल जाएंगे। मैं न स्लो हूं न टू स्लो हूं, मैं न फास्ट हूं न टू फास्ट हूं, क्योंकि मैंने उसके कॉम्बिनेशन को सीख लिया है। आई एम इन द क्लासरूम वेयर यू ऑल आर listening me to learn something, to learn some skills। मैं स्पीच नहीं दे रहा हूं, लेकिन हां इस तरीके से बात, क्या मैं किसी सेमिनार में या किसी प्रेजेंटेशन में या कहीं कीनोट स्पीकर के रूप में जाता हूं तब देता हूं? नहीं, मेरे पास लिमिटेड टाइम होता है। मेरे पास भी 3 मिनट का टाइम होता है, मेरे पास भी 5 मिनट का टाइम होता है, या मुझे यदि उन्होंने 25 मिनट का टाइम दिया है और प्रोग्राम लेट हो रहा है तो वो मेरे टाइम में से भी 10 मिनट काट के मुझे बोलते हैं सर आपको फिनिश करना है 15 मिनट्स में। तो हमें उस पूरी डाटा को, उस पूरी स्पीच को, उस पूरे कंटेंट को प्रिसाइज करना है, कंसाइज करना है और 15 मिनट में लाना है। तो कंटेंट, डिलीवरी, ये सभी चीज को हमको मॉडल करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी कला है, बहुत महत्वपूर्ण कला है। आप कभी कोशिश कीजिए गाना गाने की। माइक, सबके पास स्मार्टफोन है, ईयरफोन भी है जिसमें स्पीकर लगे रहता है। आप उसे ट्राई करें, रिकॉर्ड करें, पॉडकास्टिंग करें।